इट वाज बेसिकली एक रोड शो था, और आज का ये रोड शो आज इस भगवत गीता के उत्सव जो हम आज मना रहे हैं उसमें प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे भक्त कलाकार। तो आर वी रेडी? Are we ready? Okay, yes. Let us begin. 1, 2. We say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Are we ready? Okay, let's begin. हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता पूरे ब्रह्मांड में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के रत्न के रूप में प्रख्यात है। यह ज्ञान स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दिया था। गीता में दिए गए 700 संक्षिप्त श्लोक आत्म साक्षात्कार के विज्ञान का मार्गदर्शन देते हैं। ऐसी कोई भी धार्मिक या दार्शनिक ग्रंथ नहीं लिखी गई है जो इतनी सरल और गहरी रूप से चेतना की प्रकृति, जीव, ब्रह्मांड और परम भगवान के बारे में हमें ज्ञान दे। तो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं भगवत गीता की झांकी छोटी सी भक्तिता यूथ फोरम के भक्त कलाकारों द्वारा। तो आइए देखते हैं भगवत गीता रोड शो। हे संजय, धर्म शिव भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की जो इच्छा के दौरान किए गए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? हे राजन, कुरुक्षेत्र में पांडु के पुत्रों और कुरु की एकत्रित असीम सेना को देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। देखो पार्थ, समस्त उपस्थित कुरुवंशियों को देखो। हे राजन, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देख मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। मेरा मुंह सूखा जा रहा है केशव। मेरे सारा शरीर कांप रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव, मेरा धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। मेरी त्वचा जल रही है माधव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ। मेरा सिर चकरा रहा है। मैं, हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण नजर आ रहे हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। हे राजन, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। उठो अर्जुन, कुसत्व कश्मलम उदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम असग्रम अकीर्तिकरम अर्जुनम। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी उचित नहीं जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन,
मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों को उन पर उलटकर बाण चलाऊंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, उनसे जीतना या उनसे जीता जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी वे रणभूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। कृपा करके मुझे उपदेश दें। तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हो या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृष्ट रहता है। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, उछृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव संवित्वतो। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से मेरी पूरी तरह पूजा में तत्पर होते हैं। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को
देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। हे अर्जुन, अब तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं प्रफुल्लित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाएं। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके आग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति पुनः वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ होकर आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हे पार्थ, गांडीव उठाओ और युद्ध करो।